Please like, share, subscribe my channel for more videos. दूर किसी जंगल में रानो चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। रानो का एक बच्चा तो थोड़ा बड़ा था, लेकिन दूसरा बच्चा बहुत छोटा था। लेकिन आज शाम से उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। मौसम बहुत सर्द था, लेकिन रानो काफ़ी दिनों से बहुत बीमार थी। मेरे पास आ जाओ बच्चों। लगता है आज जुदाई का वक्त आ गया है। मेरी सांसें उखड़ रही हैं। लग रहा है किसी भी वक्त मेरी सांस रुक जाएगी। मम्मा, ऐसा ना कहो मम्मा। पहले भी तो आप बीमार हुई थी ना। पहले भी तो आप ठीक हो गई थी। नहीं मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरे बड़े बच्चे हो। तुम्हारा भाई अभी बहुत छोटा है। मैं इसे तुम्हारे सहारे छोड़ के जा रही हूँ। मुझे पता है तुम भी अभी इस जंगल से अनजान हो। तुम्हें समझदारी के साथ चलना होगा। ये जंगल बहुत जालिम है। यहाँ शायद कोई भी तुम्हारी मदद ना करे, लेकिन तुम्हें खुद पे यकीन रखना होगा। तुम जब भी कभी गमगीन हो, चांद की तरफ देख के मुझे याद कर लेना। रानो अपने बच्चों से ये बातें कर ही रही थी कि वो अचानक खामोश हो जाती है। मम्मा, मम्मा कुछ बोलो ना। मम्मा, भाई, मम्मा कुछ बोल क्यों नहीं रही? कुछ नहीं भाई, मम्मा सो गई है हमेशा के लिए। और जब हम बड़े हो जाएंगे ना तो मम्मा उठ जाएगी। मम्मा, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। मैं भाई को आपकी कमी कभी भी महसूस होने नहीं दूंगा। और इस तरह रानो का बड़ा बेटा इस हकीकत को मान लेता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे भूख लगी है, कुछ खाना है। अच्छा, मैं जाता हूँ मेरे छोटे भाई। पता है मम्मा ने क्या कहा था कि मैं जब बाहर जाऊं तो अपने छोटे भाई से कहना कि घोंसले से बाहर ना निकले। ओके, ओके भाई। और बड़ा भाई दाने की तलाश में घर से निकल जाता है। बच्चों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर दिया है? और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलना। मेरी मम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या मुझे अपने साथ ले जाओगे दाना लेने? हमारी उड़ान तेज है और तुम अभी इतना तेज नहीं उड़ सकते, इसलिए तुम्हारा हमारे साथ आना सही नहीं रहेगा। तुम वो सामने तोते के साथ चले जाओ। और रानो का बेटा तोते की तरफ चला जाता है। तोते अंकल, मेरा भाई घोंसले में अकेला है और उसे भूख लगी है। मुझे दाना लेने जाना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि दाना कहाँ से मिलता है। क्या आप मेरे साथ चलोगे? मैं ऐसा जरूर करता, लेकिन मुझे तो अभी आराम करना है। मेरे घोंसले में तो काफी दाना पड़ा हुआ है। ऐसे करो, तुम अकेले ही चले जाओ। रोज कौन जाएगा तुम्हारे साथ? और तोता ये कहकर वहां से चला जाता है। माँ, तुम ठीक कहती थी। ये जंगल बहुत जालिम है। यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। माँ, लेकिन मैं अपने भाई की खातिर खुद से बहुत कुछ करूँगा। मैं अपनी माँ का बहादुर बेटा हूँ। ऐसा कहते हुए रानो का बेटा रोने लग जाता है और अकेले ही नदी की तरफ चल पड़ता है। आज कुकू की अपनी माँ के बगैर पहली उड़ान थी और आज ही उसे पता चल गया था कि माँ के बगैर जिंदगी कितनी मुश्किल है। उड़ते उड़ते कभी उसका ध्यान अपने भाई की तरफ जाता कि कहीं वो घोंसले से निकल ना जाए। जब वो वापसी का सोचता तो अपने भाई की भूख का ख्याल आता। इसी परेशानी में वो नदी के पास आके बैठ जाता है। वहाँ उसे पास में ही कुछ मकई के दाने मिल जाते हैं और वो जल्दी से कुछ मकई के दाने अपनी चोंच में उठा के वापस अपने घर को हो लेता है। भाई, तुमने इतनी ज्यादा देर कर दी आने में। पता है मुझे इतनी सख्त भूख लगी हुई थी। ये देखो, मैं अपने प्यारे भाई के लिए मकई के दाने लाया हूँ। तुम्हें पसंद है ना मकई के दाने? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। और इस तरह रानो का बेटा पहले दिन अपने और अपने भाई के लिए दाना खुद से ढूंढ के लाता है। सोचो मेरे भाई, मैं अपने भाई को कभी भी कोई दुख महसूस नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा अपने भाई के सारे दुख खुद पे ले लूंगा। और ऐसे कुकू अपने छोटे भाई के साथ लाड करते करते सो जाता है।
वो अपने भाई का बहुत ख्याल रखता, इसे खाना ला के देता, इसे जंगल की सारी बातें बताता और जंगल के हालात से आगाह करता। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और जूजू बड़ा हो गया। चूचू बहुत ही प्यार और लाड में बड़ा हुआ था। इसके भाई ने कभी भी इसे कोई दुख ना आने दिया था। जूजू, आज तुम फिर उल्लुओं के पास गए थे ना? पता है मम्मा मुझे उल्लुओं के पास जाने से मना करती थी। भाई, तुम बड़े हो, इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं हर जगह तुमसे पूछ के जाया करूं। अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ, अपना अच्छा और बुरा जानता हूँ। कुकू खामोश हो जाता है, लेकिन जूजू की दोस्ती उल्लुओं के साथ हो गई थी। वो रोज सुबह होते ही उल्लुओं के पास चला जाता है। आहा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इतना प्यार कुकू और जुजू में। दो प्यार करने वालों में लड़ाई डालकर मुझे तो बहुत मजा आता है। क्यों ना इनकी लड़ाई करवाई जाए। खाओ खाओ, ये तो तुम्हारा ही घर है। आखिर कब तक जुजू के सहारे अपनी जिंदगी गुजारोगे? तुम अब बड़े हो गए हो, खुद से जीना सीखो। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। कितने भोले हो तुम। यही कि जूजू से कहो, आज के बाद हम जो दाना लाएंगे वो इकट्ठे नहीं खाएंगे, बल्कि अपना अपना खाएंगे। तुम तो बहुत मेहनती हो, जबकि जूजू तो हर वक्त अपना बड़े होने का रोब तुम पर झाड़ता रहता है। बात तो तुम्हारी ठीक है, वैसे ही तो मैं भी अब बड़ा हूँ। उल्लू इस तरह जूजू को अपनी बातों में फंसा लेता है और जूजू को लगता है कि शायद उल्लू उसके साथ मुखलिस है। खाओ खाओ दाना, बल्कि आज तो यहीं से ले जाओ और बताओ अपने भाई को कि अब तुम भी बड़े हो, अपना दाना खुद ला सकते हो। भाई, अब हम बड़े हो गए हैं। मैं सोच रहा हूँ अब हम अपना दाना बांट कर खाएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? जूजू, मम्मा ने बोला था हमेशा मिलकर रहना और एक दूसरे का ख्याल रखना। वो तो छोटे होने की बात है ना, अब तो हम बड़े हो गए हैं। तुम मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा रहे हो जूजू। तुम जो भी समझो, मैं तो दाना अलग ही खाऊंगा। और कुकू खामोश हो जाता है। क्या बना? बहुत मुश्किल से माना होगा तुम्हारा भाई दाने अलग अलग करने पर। हाँ, मान तो नहीं रहा था, लेकिन मैंने जिद की तो खामोश हो गया। खामोश तो होना ही था। उसे भी तो पता है कल ये घोंसला उसी का होना है। वो तुमसे लड़ाई कैसे कर सकता है? भला तुम कहाँ जाओगे जब वो तुम्हें घोंसले से निकाल फेंकेगा? कुकू ऐसा क्यों करेगा? देख लेना, वो ऐसा ही करेगा। लेकिन तुम भी डट जाना। इससे पहले वो तुम्हें घर से निकाले, तुम आज ही उसे बता दो कि ये घोंसला छोटे बेटे का हक है। वो अपना कोई और बंदोबस्त कर ले। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। और जूजू पूरी तरह उल्लू की बातों में आकर घर की तरफ चला जाता है। मुझे अच्छा नहीं लगता मैं रोज तुमसे झगड़ा करूं। बस, मैंने आज फैसला कर लिया है। जूजू, आज तुम बहुत गुस्से में लग रहे हो। क्या फैसला लिया है तुमने? यही कि ये घोंसला अब तुम्हारा होगा या मेरा। हम दोनों इकट्ठे इस घोंसले में नहीं रह सकते। शर्म करो, ये क्या कह रहे हो तुम? खूब सुकून पहुंचा रहे हो अपनी माँ की रूह को। ये माँ कहाँ से आ गई बीच में? मुझे पता है तुम मुझे ही भगा दोगे। मैं छोटा हूँ ना, मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। लेकिन अब मेरा तुम्हारे साथ गुजारा नहीं। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? कुकू ने धीमे लहजे से अपने भाई से पूछा। हाँ, और मेरे दोस्तों का भी यही ख्याल है। ठीक है, तुम ये घोंसला ले लो, मैं कहीं और चला जाता हूँ। और कुकू वहां से चला जाता है। आज कुकू अंदर से टूट गया था। वो जाकर एक पेड़ पे बैठ जाता है और चांद की तरफ देखना शुरू हो जाता है। माँ, तुमने कहा था ना, जब कभी दुखी होना तो चांद की तरफ देख के मुझे याद कर लेना। माँ, मैंने अपने भाई को पालने में बहुत दुख उठाए, लेकिन मैं घबराया नहीं। माँ, तुमसे किए हुए वादे को मैंने बहुत बहादुरी से निभाया, लेकिन आज मैं बहुत दुखी हूँ। माँ, मुझे आज रोने दो, मुझे आज रोने दो। अंकल, देखा, मैंने कर दिया जो तुमने कहा। तुम सही कह रहे थे, वो तो मुझसे लड़ ही पड़ा घोंसले की बात पर। कुकू वैसा ही था जैसा तुमने कहा था।
लेकिन मेरा भी उठना बैठना आपके साथ है, मैंने भी उसे घर से निकाल ही दिया। वाह भाई वाह, मजा ही आ गया। कहाँ बैठ रहे हो अब? चलो भागो यहाँ से, चलो यहाँ से, भागो। रोज आ जाते हो मुफ्त का दाना खाने। जाओ, जाके अपना ढूंढो। क्या क्या हुआ अंकल, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मेरा काम दो प्यार करने वालों को आपस में लड़वाना था, जो कि मैंने कर दिया। चलो अब जाओ, भागो यहाँ से। और जुजू हड़बड़ाकर वहाँ से जल्दी से चला जाता है। जल्द ही उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि उसने उल्लू के कहने पर अपने भाई के साथ कितना गलत किया। वो इधर उधर अपने भाई को तलाश करने की कोशिश करता है, लेकिन शायद कुकू अब बहुत दूर निकल गया था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अपने अपने ही होते हैं। गैरों की बातों में आकर कभी भी अपनों से ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिसका पछतावा हमें सारी ज़िंदगी रहे, क्योंकि मुंह से निकली हुई बातें और गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आते।